स्त्रयीयन्तसन्दोह सरसीरुहभानवे गुरवे परपक्षौघध्वान्तध्वंसपटीयसे। भगवान भाष्यकार ने अनेक दृष्टांत देकर कहा, चेतो वृत्ति उपेत्य तिष्ठति सदा। जब हम लोगों का चित्त परमेश्वर के आकार का ढल जाए और फिर यथावत बना रहे, सदा तिष्ठति, वैसा ही रुक जाए, उसमें और कोई गति और कोई परिवर्तन मत होवे अथवा और कोई ज्ञान उसमें न भासे, उस स्थिति का नाम भक्ति शब्द से कहा जाता है। ऐसा उन्होंने वहाँ उल्लेख किया। हम लोगों के प्रयास से ऐसी भक्ति होती है नहीं होती, इसकी हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए व्यास जी ने चिन्ह बताए, भक्ति ही। अगर अपने चित्त में भक्ति आएगी तो परेशान भवः, परमेश्वर की अनुभूति भी आएगी। परमेश्वर की अनुभूति आएगी तो अन्यत्र विरक्ति ही। जो परमेश्वर से हम लोगों को अभिन्न न प्रतीत होवे, उसके प्रति हम लोगों के मन में जो उपस्थित राग वह धीरे धीरे अथवा शीघ्रता से निवृत्त होगा। अतः हम लोगों का चित्त भक्ति से भरा पूरा हो पा रहा है, इसका निर्धारण कैसे? तो परमेश्वर की अनुभूति स्थिर है कि नहीं, परेशान भवः। अनुभव है अगर परमेश्वर का आनंद स्वरूप का, तो उससे अतिरिक्त जहाँ आनंद की संभावना नहीं, उसके प्रति राग ये रह नहीं सकेगा। अतः भक्तिर्विरक्ति ही। परमेश्वर के प्रति भक्ति होने के साथ ही साथ संसार से विरक्ति भी होगी और भगवत प्रबोध, परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात अनुभव भी प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार इन दोनों ही स्थलों का एकत्र विचार किया जाए तो हम लोग अपने स्तर पर निरंतर परमेश्वर का अनुसंधान करें, परमेश्वर के ही सद्गुणों का पुनः पुनः श्रवण करें, उसी का चिंतन करें। जैसे संसार के चिंतन से हम लोगों को संसार के प्रति रुचि अधिक हो जाती है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के चिंतन से उनके प्रति होती है। परमेश्वर की महिमा का पुनः पुनः जब चित्त में आवर्तन होता है, तब चित्त परमेश्वर के आकार का ढलता है। जैसे तांबा पिघल जाता है, ठीक इसी प्रकार से, और उसी तरीके से वह स्थिर हो जाता है, उसमें अन्य कोई परिवर्तन आते नहीं। ऐसी स्थिति के लिए हम लोगों को चिन्ह भी मिलता है कि हम लोग निरंतर परमेश्वर भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं, जीव भाव हम लोगों से तिरोहित होने लगता है। अतः इस प्रकार के प्रयास से हम लोग परमेश्वर के आनंद स्वरूप का लाभ लेकर के परम कल्याण का अनुभव कर पाएं, ऐसी भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना है।